हेलो नमस्कार दोस्तों। तो ट्रांजिट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें सीरीज पूरी देख रहे होंगे। जो बिल्कुल न्यू व्यूअर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए वो उस पूरी सीरीज को देखें, और बाकी जो लोग जानते हैं वो कुंडली एनालिसिस जो मैं लेकर आ रहा हूँ उसे आप देख सकते हैं। अभी मैं भाव सिद्धि की बात कर रहा था। तो एस्ट्रोलॉजी होती इसीलिए कि हम किसी भी नेटिव को ये बता पाए कि उसको पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स लाइफ में कब मिलने वाले हैं। अब उसके लिए भाव सिद्धि के मेरे 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं उन्हें आप पूरा देखें, तो हो सकता है आपको उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एक मैं जैसे जनरली बातें बताता हूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव मैं रिपीट करता रहता हूं कि केवल एस्ट्रोलॉजी को प्रोपेगेट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है और उन्हें सिखाना है कि हम कैसे प्रेडिक्शन देंगे। तो कई बार क्या होता है, हम किन्हीं भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं या कहीं भी कुंडली को देखते हैं तो उसके इवेंट को हम जबरदस्ती जस्टिफाई करने की कोशिश करने लग जाते हैं और उसमें हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं। तब आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ले लेते हो तो वो उस टाइम तो इवेंट जस्टिफाई हो जाता है, मगर जब आपके पास एक इंडिपेंडेंट चार्ट आ जाएगा तब आप उन सभी कॉम्बिनेशंस को लगाकर कभी भी प्रेडिक्शन नहीं दे पाओगे। इसलिए अपने बेसिक कंसेप्ट बनाएं और उन कंसेप्ट से बाहर नहीं निकले, चाहे आपकी प्रेडिक्शन सही जाती है गलत जाती है। दुनिया में कोई एस्ट्रोलॉजर अब तक पैदा नहीं हुआ जो कि सभी प्रेडिक्शंस को बिल्कुल सही बता पाए। कुछ एक बातों के कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास सूत्र होते हैं तो उन बातों को वो सही बता देते हैं, मगर सभी बातों को सभी लोग सही नहीं बता सकते। तब क्या करें? तो हमें मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ काम करना है, क्लासिक्स के हिसाब से काम करना है। तब हमारी प्रेडिक्शन 100% सही नहीं जाएगी मगर और लोगों से बेहतर होगी। तो हमें बेहतर बनना है। 100% एक्यूरेट तो नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा ही हो सकते हैं, बाकी कोई इंसान एटलीस्ट नहीं हो सकता। इसलिए हमें कंसेप्ट या क्लासिक से बियॉन्ड बिल्कुल नहीं जाना है, चाहे हमारी प्रेडिक्शन गलत ही क्यों ना जाए। अब मैं बात करने वाला हूं ट्रांजिट की। भाव सिद्धि का आपने वीडियोस देख लिए होंगे। अब मैं आज की क्लास में बताऊंगा कि ट्रांजिट हमें किस तरीके से लगाना है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको नई नई चीजें आती ही रहेंगी। ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। आपको रोजाना वीडियोस आपके सामने आएंगे और उसमें बहुत सारी नई बातें आएंगी। आपको पसंद आए तो आप उसे देख सकते हो, नहीं आए तो आप उसे स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, मगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक नया वीडियो आया है। तो अब हम शुरू करते हैं। ये मैं एक केस है जिसमें मैं ट्रांजिट लगाना सिखाऊंगा कि हमको ट्रांजिट किस तरीके से लगाना चाहिए और इसकी जरूरत मुझे क्यों पड़ी। कि जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें, या न्यू है एस्ट्रोलॉजी में, तो उन्हें तो ऐसे ही सीखना है, और जो पुराने हैं वो क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डबल ट्रांजिट पर आकर टिक जाते हैं कि कोई भी इवेंट होना है तो उसके लिए डबल ट्रांजिट देख लेंगे उस भाव से। जबकि ये थ्योरी सही है मगर ये पूरी तरह सही नहीं है। ये इसी तरीके से है कि आपका 50% केसेस में सही है डबल ट्रांजिट की, मगर इट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू कि केवल डबल ट्रांजिट हमने लगा लिया और हमारा काम चल गया। ये इवेंट तभी होता है जब डबल ट्रांजिट हो रहा हो। इवेंट तभी भी हो जाते हैं जब जुपिटर और सैटर्न का डबल ट्रांजिट नहीं होता हो, और भी ट्रांजिट इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कौन से ट्रांजिट इंपॉर्टेंट होते हैं, अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा जो कि मैं प्रीवियसली भी बता चुका हूं। आपको लग्न लॉर्ड का ट्रांजिट ऑलवेज देखना है, ध्यान रखना है। यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, इस कुंडली पर मैं लगा के बताऊंगा एक इवेंट इस तरीके से ट्रांजिट लगाते हैं। फिर MDAD का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट होता है जिसकी महादशा और अंतरदशा चल रही है। फर्दर फिर इंपॉर्टेंट होता है कंसर्न्ड हाउस लॉर्ड का ट्रांजिट। जिस भी हाउस से रिलेटेड, जिस भाव से रिलेटेड सिद्धि आप देखना चाहते हो, जिस भाव से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेनी है, संतान, एक फादर और उसके चाइल्ड की कुंडली मैंने ली हुई है। कब उसके संतान पैदा हुई है, डॉटर की कुंडली है, डॉटर कब बॉर्न हुई, तो फादर की कुंडली से मैं उसे जस्टिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट। तो फादर की कुंडली से जब हम संतान देखते हैं तो 5वां भाव हो गया, तो वो भाव का लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्दर उस काम से रिलेटेड कारक, जैसे मैरिज के लिए वीनस को कारक देखेंगे, प्रोफेशन के लिए आप मरकरी को देख सकते हो और भी किसी प्लेनेट को देख सकते हो। इसी तरीके से संतान के लिए, जिसे पुत्र कारक बोलते हैं, यहाँ पे पुत्र का मतलब संतान है, ना कि पुत्र और पुत्री। तो पुत्र कारक जो होता है उसे भी ट्रांजिट में देखना है। इतनी चीजों को हमें ट्रांजिट के अंदर देखना होता है।
तो एटलीस्ट आपको लग्न लॉर्ड, कंसर्न हाउस लॉर्ड, सिग्निफिकेटर ऑफ दैट वन पर्टिकुलर हाउस, इनको तो हमें कम से कम देखना ही देखना है। सिग्निफिकेटर, कंसर्न हाउस और एक दशा लॉर्ड जिसकी भी दशा चल रही है। अब दशा लॉर्ड में आप कहां तक जाते हो ये आपके ऊपर है। आप महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड तक दो लॉर्ड्स को तो जरूर देखिए ही देखिए। फिर उस टाइम पर जब भाव सिद्धि तब होती है तो कंसर्न हाउस से रिलेटेड प्लेनेट की दशाएं भी होनी चाहिए। तो कंसर्न हाउस से रिलेटेड में अब आपको कंसर्न हाउस में ये ध्यान रखना है कि वो एक हाउस को पिन पॉइंट नहीं करना है, अल्टरनेट हाउस को भी ले लेना है। जब हम एक ही हाउस पर टिक जाएंगे तो वो इवेंट होने वाला नहीं है। बहुत सारे केसेस में फिर आप इधर उधर घूमेंगे। तो पहले से नियम बनाइए कि हर केस में आपको लग्न को जरूर फोकस करना है। लग्न के बगैर कोई भी काम नहीं होता। इस रूल को आप गांठ बांध लें, नोट करके रख लें कि लग्न ही हर काम में इन्वॉल्व होती है। एक पर्सन जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा कोई भी काम नहीं होगा। अब प्रोजेनी के लिए जैसे 5th हाउस है, यहाँ पे मैं संतान से रिलेटेड एनालिसिस करूंगा, आपको बता चुका हूं। तो 5th हाउस होता है तो भावत भावन सिद्धांत के हिसाब से 5वें से 5वां, 1 2 3 4 5, 9th हाउस भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेनी के लिए मैंने यहाँ पे देखा 1 5 9। यदि मैं प्रोफेशन के लिए देखता तो समझाने के लिए लग्न लेता, 10वां भाव लेता, 10 से 10th, 7वां भाव लेता, इन 3 भावों को कम से कम लेता और एक आध भाव आप और भी ले सकते हो जो आपको आपकी समझ के हिसाब से सुटेबल लगता है। क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन है आपको खुद बनाने पड़ेंगे, मगर उसके आगे बढ़ना नहीं है। आप हर एक चीज की एक चेक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चीज देखनी है, संतान देखनी है, तो मैं क्या क्या चेक करूंगा और उन पर रुको। आप कहीं आगे पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, आपको पता लगा नहीं ये चीज और होनी चाहिए, तो अपनी चेक लिस्ट में उसे ऐड करो। उससे कम चीजों पे आपको कभी भी फोकस नहीं करना है कि हम दशाएं किस किस की देखोगे, आप ट्रांजिट किस किस का देखोगे, प्रॉमिस के लिए क्या क्या चेक करोगे, इन सभी की आपके पास अपनी एक लिस्ट होनी चाहिए कॉपी के अंदर। और उस काम से रिलेटेड जब भी आप कोई चीज कर रहे हो तो उन सभी चीजों को चेक करो। अब मैं यहाँ पे ट्रांजिट चेक करके बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर केस में ये फादर का चार्ट है और ये डॉटर का है। तो आप समझ जाइए कि ये ट्रांजिट हो गया उस डेट का जिस दिन डॉटर बॉर्न हुई उसकी, क्योंकि जब भी कोई संतान बॉर्न होती है वो उस दिन का ट्रांजिट है। और मैंने दोनों की लग्न सेम बना लिए जिससे कि हम ट्रांजिट को कंपेयर कर पाए। ये डॉटर का ट्रांजिट है उस दिन, जिस दिन डॉटर बॉर्न हुई है उसका ट्रांजिट है, और ये फादर का है। तो अब इसमें हम देखेंगे 1 बाय 1। उस टाइम पर दशा थी वीनस मून, तो मैंने दशा लिख दी है वीनस एंड मून। हाउसेज में चेक करूंगा जैसे मैंने बताया 1 5 9। अब एमडी लॉर्ड को हम ट्रांजिट में देखते हैं। मैंने सबकी डिग्रीज भी लिखी हुई है। डिग्रीज की एक इंपॉर्टेंस होती है जो मैंने पहले ही बताया है कि जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं ट्रांजिट सेंसिटिव पॉइंट, एक होता है भाव मध्य। भाव मध्य क्या होता है? असेंडेंट की जो डिग्री है, कोई भी प्लैनेट जब असेंडेंट की डिग्री के क्लोज आता है ट्रांजिट में तब वो रिजल्ट मैक्सिमम देने की कैपेबिलिटी होती है। ऐसे ही वो कंसर्न्ड प्लैनेट जो अपना नेटल प्लैनेट है, नेटल पोजीशन है, उसके नजदीक आएगा ट्रांजिट में, तभी भी उसमें रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी होती है। मैक्सिमम रिजल्ट तभी फ्रक्टिफाई होगा। आप टाइमिंग ऑफ इवेंट करना चाहो तो ट्रांजिट पे आप देखो कि वो लगने के क्लोज कब आने वाला है, तभी ही वो इवेंट होगा। वो उस भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा है, एस्पेक्ट से भी इन्फ्लुएंस करे, मगर वो उसका जब एस्पेक्ट कर रहा है तब उसकी डिग्री लगने की डिग्री की क्लोज होनी चाहिए, तो उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट तब फ्रक्टिफाई होंगे। इसी तरीके से वो अपनी खुद की नेटल डिग्रीज के क्लोज आएगा तभी भी रिजल्ट फ्रक्टिफाई हो सकते हैं। इन दोनों चीजों को आप ऑलवेज ध्यान रखें। अब मैं जो बता रहा था यहाँ पर एमडी लॉर्ड वीनस है, तो इस नेटिव की कुंडली के अंदर देखिए वीनस बैठा हुआ है यहाँ पर 7 डिग्री पर। इसके अंदर हम देख लेते हैं ये ट्रांजिट पोजीशन है, उसी कुंडली की ट्रांजिट पोजीशन है। तो वीनस यहां पर आ गया, इसको मैं उठाकर यहां ले जाता हूं। 9 साइन में ट्रांजिट कर रहा है वीनस। एमडी लॉर्ड वीनस इसकी कुंडली में, फादर की कुंडली में 9th साइन में ट्रांजिट कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग ओवर 9th लॉर्ड जुपिटर इन 6th हाउस। तो 9th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है, देखिए दशा लॉर्ड, ये 9th हाउस यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो 9th जो दशा लॉर्ड है वो 9th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है। 9th लॉर्ड आपको चाइल्ड गिविंग है यहाँ पर इस केस में, पहला, 5वां और 9वां भाव। तो एमडी लॉर्ड उसको ट्रांजिट में इन्फ्लुएंस कर रहा है 9th लॉर्ड को। इनमें से किसी भी 3 पैरामीटर को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तो एमडी लॉर्ड यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको मैं टिक कर देता हूं। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज पर।
दूसरी क्या है आपका सेकेंडली, और दूसरा ये देखिए, ये जो एमडी लॉर्ड है 9 डिग्री है इसकी ट्रांजिट में, और यहाँ पर ये नेटल एमडी लॉर्ड के बहुत क्लोज होके ये यहाँ पर आ रहा है, नेटल एमडी लॉर्ड के। अब दूसरा देखेंगे हम एडी लॉर्ड, तो एडी है मून, तो एडी लॉर्ड मून हो गया, तो यहाँ पर हम ट्रांजिट में देखते हैं मून कहां पर है, ये रहा ट्रांजिट में, वो एक तरीके से नेटिव के 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। एडी लॉर्ड 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है ऑन दैट डेट, कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। एडी लॉर्ड किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, लग्न को। ये भी देखिए इन तीनों पैरामीटर्स में से एक को इन्फ्लुएंस कर रहा है। साथ में ही ये खुद क्या है आपका, इस कुंडली का लग्न लॉर्ड है, तो लग्न लॉर्ड लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लग्न लॉर्ड लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये एक और कंसेप्ट बन गया। तो देखिए एडी लॉर्ड इन तीनों में से दो पैरामीटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब आ जाते हैं फिफ्थ लॉर्ड की बात कर लेते हैं। इस कुंडली के लिए फिफ्थ हाउस के अंदर 8 साइन है, उसका लॉर्ड हो गया मार्स। तो मार्स की हम ट्रांजिट में पोजीशन देखते हैं, यहाँ पर नीचे उठाकर मार्स कहा गया, ये मार्स दूसरे भाव में 5 साइन लियो में है, तो मार्स यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है, 5 साइन लियो के अंदर मार्स ट्रांजिट कर रहा है। तो यहां से आप काउंट करिए, देखिए 1 2 3 4, ये आपके नेटल 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए ये भी आपका 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। 5th लॉर्ड इटसेल्फ इज इन्फ्लुएंसिंग 5th हाउस, 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहां पर ये हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं, तो ये भी पैरामीटर आपका देखिए मीट हो रहा है। चेकलिस्ट मैंने जो बनाई है। अब मैं आ जाता हूं जुपिटर, क्योंकि संतान का कारक जुपिटर होता है, ये नेचुरल कारक है संतान का। लग्न लॉर्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एडी लॉर्ड और लग्न लॉर्ड इस केस में सेम है, इसलिए अलग अलग नहीं देखेंगे उसको। लग्न लॉर्ड मून लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो लग्न लॉर्ड ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि एडी लॉर्ड भी वही है। अब आ जाते हैं कारक जुपिटर पर। तो इस कुंडली के अंदर हम देखते हैं ट्रांजिट में जुपिटर रेट्रोगेट है इन 2 साइन, जुपिटर इज रेट्रोगेट इन टॉरस में रेट्रोगेट है। तो यहाँ पे मैं पहुंचा देता हूँ टॉरस में इसको रेट्रोगेट होकर, तो रेट्रोगेट होकर ये टॉरस में जाता है। तो वैसे टॉरस से डायरेक्टली 5th हाउस को तो इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, डायरेक्ट मोशन से 5th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और रेट्रोगेशन पे जाता हूं तो मैं यहां से भी देख सकता हूं, एक हाउस पीछे देख सकता हूं ट्रांजिट में, तो 1 2 3 4 5th सेकंड हाउस को कर रहा है, खैर उसका कोई रोल नहीं है। 2 साइन से इसको तो 7th एस्पेक्ट से इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इसके लॉर्ड को भी कर रहा है मार्स को। ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5th हाउस और 5th लॉर्ड दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहा है जुपिटर इन ट्रांजिट। तो जुपिटर भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए मैंने जो 5 पैरामीटर इस कुंडली पे लगाए हैं, वो 5 पैरामीटर उन हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब हम यहां पर गलती क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 5th हाउस पकड़ लेते हैं और 5th हाउस को लेकर हम चलेंगे, इसके बाद चीजें ज्यादा नहीं मिलेंगी तो उन्हें हम छोड़ देंगे या वो करेंगे। हमें एक भी चीज छोड़नी नहीं है, हमें कभी भी किसी भी भाव से रिलेटेड रिजल्ट की बात करनी है, उसका अल्टरनेट भाव भी लेना है। जो रिजल्ट 5वां भाव देता है वही 9वां भाव भी देता है, और लग्न को कभी भी एक्सक्लूड नहीं करना है। ट्रांजिट में लग्न लॉर्ड को कभी भी एक्सक्लूड नहीं करना है, बाकी को आप एक्सक्लूड कर भी सकते हो, पर लग्न के बगैर कोई काम नहीं है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्लोज ट्रांजिट देखना बहुत जरूरी होता है। तो हमने देखा एमडी लॉर्ड वीनस 9 डिग्री पर है, और वो नेटल 9th लॉर्ड पर ट्रांजिट कर रहा है जुपिटर पर, नेटल 9th लॉर्ड जुपिटर पर ट्रांजिट कर रहा है, जो कि यहाँ पर अराउंड 15 डिग्री है। ये सिग्निफिकेटर भी है, और सिग्निफिकेटर देखिए जुपिटर अब कहां पर ट्रांजिट कर रहा है, 14 डिग्री पर है, और नेटल जुपिटर कहां पर है, ये भी 15 डिग्री है उस टाइम। तो देखिए सिग्निफिकेटर नेटल सिग्निफिकेटर के क्लोज डिग्री है, ऐसे ही एमडी लॉर्ड वीनस नेटल वीनस के बिल्कुल क्लोज डिग्री है ट्रांजिट में। नेटल वीनस की डिग्री 7 है, और जो ट्रांजिट का वीनस है उसकी डिग्री 9 है, तो दोनों बिल्कुल सेम और क्लोज डिग्री पर ही ये वो कर रहे हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं मार्स की डिग्री इस कुंडली के अंदर देखते हैं, यहाँ पे 10 डिग्री है, और ये जो ट्रांजिट का मार्स है वो 16 डिग्री है। तो ट्रांजिट का मार्स 16 डिग्री पर यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, वो नेटल जुपिटर के क्लोज है। ट्रांजिट मार्स इज वेरी क्लोज टू नेटल जुपिटर। ऐसे ही दशा लॉर्ड वीनस इज वेरी क्लोज टू मार्स, दैट इज 5th लॉर्ड। तो इनमें क्या करना है, आपको एक दूसरे से लिंकअप करके चलना है। इनको एग्जैक्टली सेम डिग्री होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे से लिंकअप करके चलना है। जैसे हमने देखा सिग्निफिकेटर जुपिटर
इन ट्रांजिट इज वेरी क्लोज टू, एक तो 9th लॉर्ड के वेरी क्लोज है, साथ साथ वो सिग्निफिकेटर के वेरी क्लोज है। तो दो पार्ट को ये बहुत क्लोज इन डिग्री इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जुपिटर इन ट्रांजिट। फिर हमने देखिए दशा लॉर्ड वीनस, ये आपका नेटल वीनस के दशा लॉर्ड के बहुत क्लोज है, साथ साथ वो क्या कर रहा है 5th लॉर्ड के भी बहुत ज्यादा क्लोज है यहां पर वीनस। तो इस तरीके से हम क्लोज इन डिग्री का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ट्रांजिट की पोजीशन है जितना इन्फ्लुएंसिंग पार्ट के क्लोज इन डिग्री होगी। अब यहां पर लगने के क्लोज कोई नहीं है, यदि लगने के क्लोज हो तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्रांजिट सेंसिटिव एरिया कौन से होते हैं, नेटल पोजीशन ऑफ दैट प्लैनेट। जैसे जुपिटर अपनी नेटल पोजीशन के बिल्कुल क्लोज ट्रांजिट में वो कर रहा है, ऐसे ही हमने देखा कि वीनस अपनी नेटल पोजीशन के बिल्कुल क्लोज ट्रांजिट करना है, तो फर्स्ट वन तो नेटल पोजीशन हमें देखनी होती है, और सेकंड वन जो पोजीशन हमें देखनी होती है नेटल पोजीशन के बाद, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होती है आपकी भावे मत के क्लोज यदि ट्रांजिट हो रहा हो, दैट इज द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट। तो वो ट्रांजिट के रिजल्ट मैक्सिमम और इमीडिएटली मिलेंगे। तो यहां पर अभी मैंने आपको इसमें ट्रांजिट एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपके सामने, कि ट्रांजिट में जितने भी प्लेनेट है वो प्रोजेनी संतान से रिलेटेड पैरामीटर को सब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। साथ साथ ये भी देखा कि हमने यहाँ पर बहुत क्लोज डिग्री एसोसिएशन भी है, सभी के सभी प्लैनेट्स में होना जरूरी नहीं होती है, कुछ एक प्लैनेट्स में भी हो तो वो भी आपके उस इवेंट को ट्रिगर कर देते हैं। एक्चुअली ट्रांजिट का मतलब होता है इवेंट को ट्रिगर कर देना, उस टाइम पर वो इवेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और मैं कमिंग क्लासेस में ट्रांजिट से रिलेटेड और भी 2-3 वीडियोस लेकर आऊंगा, तो आप इनको मिस ना करें। आप देखें, आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। यदि आपको पहले से ही अच्छे से आता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। आप कोई भी सुझाव या सजेशंस मुझे देना चाहें इंप्रूवमेंट के लिए, वो आप दे सकते हैं। मैं आपके सजेशंस का ऑलवेज वेलकम करूंगा और इनकॉर्पोरेट करता हूं मैं जनरली आपके जैसे भी सजेशंस आते हैं, जो भी वीडियोस आप चाहते हो उसी हिसाब से मैं बनाता रहता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया हो या जैसा भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट देना चाहें आप कमेंट दें, जिससे मुझे पता चले कि मेरे वीडियोस आप तक पूरी तरह पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। नमस्कार।